हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और मेरे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो लाल बटन है बगल में, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, आज हम देखेंगे कि मानव कंकाल के बारे में देखेंगे। ठीक है, मानव कंकाल से के बारे में देखेंगे, जिसमें से देखेंगे कि हमारे शरीर में जैसे 206 हड्डी होता है, तो कहाँ कहाँ 206 हड्डी पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए जैसे बच्चा में क्या होता है, 300 हड्डी होता है। ठीक है, बच्चा में कितना हड्डी होता है, 300 होता है। और जैसे ही वो बड़ा होता है तो उसमें कितना हड्डी हो जाता है, 206। तो आपको समझ में आता होगा कि बच्चा रहता है तो 300 हड्डी रहता है, जैसे ही नंबर हो जाता है आदमी तो 206 कैसे हो जाता है। तो क्या होता है कि जैसे बच्चा रहता है ना तो वो हड्डी जो है ना बहुत छोटा छोटा टुकड़ा में रहता है बटा हुआ। ठीक है, बच्चा में हड्डी जो है सो छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे ही हम बचपन में देखेंगे होंगे कि गांव घर में बच्चा को जो है ना बढ़िया से मालिश किया जाता है, तेल मालिश किया जाता है, झुलवा झुलाया जाता है, हर एक प्रकार का जो है ना उसको एक्सरसाइज कराया जाता है बच्चा को। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक दूसरे से जो है ना छोटा छोटा जो हड्डी रहता है तो एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ जाता है। तो वही आगे जा कर के 206 हड्डी के रूप में बन जाता है। ठीक है, 300 से 206 हड्डी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये समझ गए। इसके बाद जो है ना जैसे हम लोग का जो हड्डी होता है ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है, हम लोग का हड्डी किस चीज़ का बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है, ये हो गया आपका खोपड़ी। ठीक है, खोपड़ी मतलब मस्तिष्क, ये हमारा हो गया मस्तिष्क। ठीक है, ये टोटल कितने हो गया, क्या हमारा मस्तिष्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना क्रेमियम नामक हड्डी पाया जाता है। हम लोग के मस्तिष्क में जो है ना क्रेमियम नामक हड्डी पाया जाता है। ठीक है, क्रेमियम नामक हड्डी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन देखने में लग रहा है कि जो है ना लगता है कि एक एक वो हड्डी से पूरा बना हुआ है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि जैसे 8 गो हड्डी है। ठीक है, मस्तिष्क में कितना हड्डी है, 8 गो हड्डी है, जो क्रेमियम कहलाता है। ठीक है, ये क्रेमियम से बना हुआ हड्डी है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे नहीं होता है कि गाँव का क्या होता है कि जैसे हम लोग का जो है ना कपड़ा किसी चीज़ में जैसे कांटी वाटी में लग करके फट जाता है, तो क्या करते हैं उसको रफू करवा देते हैं। तो रफू ऐसे करवा देते हैं तो पता नहीं चलता है कि कपड़ा सिया हुआ है कि सॉलिड कपड़ा है। ठीक है, नहीं पता चलता है। तो इसी तरह से जो है ना यहाँ पे क्रेमियम नामक हड्डी में जो है ना एक दूसरे से इस तरह से जो है ना रेशेदार जोड़ होता है ना, जो हमको देखने पर लगता है कि जो है ना पूरा एकदम सब प्लेन है, लेकिन 8 गो हड्डी जो है ना रेशेदार रूप से ज्वाइंट रहता है, जो मूवमेंट आपस में नहीं करता है। जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो है ना ये जबड़ा वाला हड्डी जैसे खाना खाते तो ऊपर नीचे होता है तो इस मूवमेंट करता है, लेकिन यहाँ का जो है ना मस्त कपाल का हड्डी, ठीक है, ये कपाल वाला हड्डी होता है ना, ये मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है, ये रेशेदार ज्वाइंट होता है। ठीक है, जैसे ही इसमें मोटरसाइकिल वगैरह से गिरते हैं तो ये होता है पतला हड्डी होता है। ठीक है, और जैसे ही जोर से चोट लगता है तो क्या होता है, मेंजुइक नामक नीचे में जो है सोथी पाया जाता है, उस पर चोट लगता है, जिससे क्या होता है ब्रेन हेमरेज हो जाता है, क्योंकि पतला पतला यहाँ पे नर्व्स वगैरह है, एक दूसरे से जैसे ही सट जाता है तो क्या होता है, तो ब्लड ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे क्या होता है ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना हड्डी है, तो 8 गो हड्डी है जो क्रेमियम से बना हुआ है। ठीक है, चेहरा में नहीं कहते कि चौधी का चांद नहीं कहते, चेहरा को चौधी का चांद लग रहा है। ठीक है, चौधी का चांद, इसमें 14 गो हड्डी होता है, उसे याद रखेंगे, चौधी का चांद से याद रखेंगे 14 गो हड्डी। ठीक है, मस्तिष्क में कितना होता है, 8 गो, चेहरा में 14 गो, कान में होता है, जैसे इस कान में 3 ठो हड्डी होता है और इस कान में भी 3 ठो हड्डी होता है, तो जैसे 6 गो दोनों कान मिलाकर का हड्डी हो गया। ठीक है, तो जैसे एक कान में जैसे 3 गो का हड्डी का नाम है मिलियस इंटीग्रस स्टेपी, इसी तरह से इस कान का भी है। ठीक है, सेम टू सेम ये हो गया, तो मिलियस इंटीग्रस स्टेपी जो होता है ना सबसे छोटा हड्डी होता है कान का की पूरा शरीर का सबसे छोटा हड्डी पूछेगा
तो कौन हो जाएगा, स्टेपी हो जाएगा, जो कान का हड्डी होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना एटलस नामक, यहाँ पे जो है गला के पास एटलस नामक जो है हड्डी पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 8 गो, ये हो गया 14 गो ये वाला हो गया चेहरा वाला, और 6 गो कान वाला, 3 गो इस साइड 3 गो इस साइड, और ये एक ठो ये हो गया एटलस वाला। टोटल मिलाकर के कितना हड्डी हो गया, 29 हड्डी हो गया, ठीक है। कितना हड्डी हो गया, 29 गो हड्डी हो गया। ये हो गया हमारे ब्रेन में कितना हड्डी हो गया, 29 गो टोटल, ठीक है। यहाँ तक आप देखेंगे ये हमारा है रिप्स जैसे ना सीना फुलाते थे, तो यही, ठीक है। इसी के अंदर में जो है ना हम लोग का बहुत सारा पूर्जा पाठ रहता है यहीं के, इसी में, ठीक है। दिल वगैरह इसी के अंदर में रहता है, ठीक है। ये सुरक्षा कवच के रूप में ये काम करता है, ठीक है, रिप्स हमारा, ठीक है। तो 12 गो, जैसे ये वाला भी यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है सो लग रहा है कि यहाँ पे ज्वाइंट नहीं हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे ज्वाइंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पेट वाला भाग रहता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे भगवान बड़ी सोच समझ करके बनाता है ना, तो यहाँ पे ये छोड़ दिया है कि यहाँ पे पेट वाला भाग रहेगा, खाना खाएगा तो आदमी का पेट बाहर हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, चलिए 12 गो इस साइड से है, 12 गो इस साइड से है रिप्स वाला हड्डी, ठीक है। इसको छोटा वाला को भी जोड़ लेंगे साथ में, तो 12 गो इस साइड है, 12 गो इस साइड है, तो 24 हो गया। आइए बीच में एक ठो जो है सो हड्डी है जो सबको जोड़ करके रखता है, तो ठीक है। तो 12 गो इस साइड, 12 गो इस साइड, 24 को हो गया। बीच वाला जो है जोड़ करके रखता है, इसका नाम है एस्टर्नम, ठीक है। एक्स्ट्रा हड्डी के रूप में एक ठो बीच में जोड़ दिया है, तो समझिए एस्टर्नम, ठीक है। 12 गो इस साइड है, 12 गो इस साइड है, बीच में एक ठो जोड़ने वाला हड्डी है जिसका नाम है एस्टर्नम। तो कितना हो गया, 25 गो ये हो गया, ठीक है। 25 गो ये हो गया। और यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से होकर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है ना 26 गो हड्डी होता है, ठीक है। जो हम जैसे हम झुकते हैं, या चाहे पीछे माथे उलटते हैं, या चाहे दाएं मुड़ते हैं बाएं मुड़ते हैं, तो क्या होता है, यही जो है ना हमारा हड्डी, ठीक है। ये हड्डी स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, अंदर में स्पाइनल कॉर्ड पर कहलाता है, ठीक है, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड वाला भाग है, ये 26 गो होता है, ठीक है। ये 26 गो होता है, तो ये 26 गो हो गया, 26 गो हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला क्या मस्तिष्क वाला हो गया 29 गो, ये रिप्स वाला और ये स्टर्नम मिलाकर हो गया 25 गो, और ये बैक वाला जो है बैकबोन जो है जिसको कहा जाता है, ठीक है, ये वाला मेरुदंड के जो अंदर जो तार जैसे गया रहता है नस वगैरह, इसको मेरुरज्जु कहा जाता है, ठीक है। मेरुदंड के अंदर जो है सो नस गया रहता है, जिसको मेरुरज्जु कहा जाता है, जो मस्तिष्क में कनेक्ट रहता है, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ पे है कॉलर के पास, यहाँ पे देखिएगा हाथ डाल करके अपना सबको अपना कॉलर के पास देखिएगा, तो एक तो इस साइड से एक तो इस साइड से कॉलर के रूप में हड्डी अलगा हुआ रहता है, ठीक है, अलगा हुआ रहता है, एक तो इस साइड से एक तो इस साइड से। इसको कहा जाता है कॉलर बोन या केल्विक कहा जाता है, ठीक है। कॉलर बोन या केल्विक कहा जाता है, ठीक है। कॉलर बोन या केल्विक कहा जाता है, ठीक है। केल्विक कहा जाता है यहाँ के हड्डी को, ठीक है, जो दोनों साइड होता है, ठीक है। इसको कहा जाता है पखोड़ा, ठीक है। ये पखोड़ा एक साइड भी है, इस साइड भी है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, पखोड़ा, ठीक है। जैसे नहीं कहते घर में पोखरा तोड़ दो, तो पोखरा ये इसी को कहते थे, पखोड़ा, ठीक है। तो 2 ठो ये हो गया, एक ठो ये एक ठो ये, तो 2 ठो ये पोखरा हो गया, 2 ठो केल्विक हो गया, एक को इस साइड एक साइड, ठीक है। 2 ठो केल्विक हो गया। यहाँ पे ये वाला जो कुल्ला वाला भाग है ना, ये वाला, ठीक है, ठीक है। ये वाला भाग जो है, ये कुल्ला वाला भाग के क्या कहलाता है, पेल्विक, ठीक है। ये वाला केल्विक, ये केल्विक कहलाता है कॉलर वाला बोन, और ये क्या कहलाता है, पेल्विक कहलाता है, जो दोनों साइड भी पेल्विक है, ठीक है। केल्विक भी दोनों साइड है, पेल्विक भी दोनों साइड है, पोखरा भी दोनों साइड है। कितना हो गया, 2 2 4 2 6 को ये हो गया, ठीक है। चलिए आप देखते हैं हाथ वाला हड्डी, ठीक है, ठीक है, हाथ वाला हड्डी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है ह्यूमरस, ठीक है, इसको कहा जाता है क्या, ह्यूमरस कहा जाता है। ये वाला हड्डी जो है ना, ये लंबा दिख रहा है, इसको क्या कहा जाता है, ह्यूमरस नहीं कहते कि हमारा देखो बॉडी ह्यूमरस, कितना बॉडी फुला हुआ है, ह्यूमरस माने ह्यूमरस हमारा बॉडी, ठीक है, ह्यूमरस ये है ह्यूमरस। ये है जैसे यहाँ पे है जो हमारे अंगूठा जो होता है ना, अंगूठा तक जो हड्डी गया रहता है उसको कहा जाता है
रेडियस और उसके सपोर्ट में जो रहता है उसे कहते हैं अल्ना, ठीक है। रेडियस कहा जाता है जो हमारे अंगूठा तक जाता है उसको रेडियस कहा जाता है, उसके सपोर्ट में जो बगल में गया है उसको अल्ना कहा जाता है। तो रेडियस अल्ना, ठीक है, ये रेडियस हो गया, एक तो अल्ना हो गया, ये वाला हो गया हुमरस। नहीं कहते कि हमारा बॉडी कितना फुला हुआ है, तो हुमरस, ठीक है, हुमरस। चलिए इतना तो हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये वाला भाग है ना, यहाँ पे कलाई के पास, जैसे कलाई में 8 गो चूड़ी इसमें पहन लेते हैं, 8 गो चूड़ी इसमें पहन लेते हैं कलाई में, ठीक है। तो क्या होता है, तो 8 गो इसमें पाया जाता है, ठीक है, 8 गो हड्डी पाया जाता है, जहाँ से हमारा मूवमेंट करता है हाथ, जहाँ से हमारा ये मूवमेंट करता है ना, इसमें 8 गो हड्डी पाया जाता है, ठीक है, 8 गो, जहाँ पे कलाई के पास 8 गो हड्डी होता है, जिससे हमारा क्या होता है, कलाई मूवमेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कार्पर, जो 8 गो हड्डी होता है उसको कहा जाता है कार्पर कहा जाता है। उससे आगे वाला भाग को क्या कहा जाता है, मेटाकार्पर। कलाई वाला हड्डी को क्या कहा जाता है, कार्पर, और आगे वाला भाग को कहा जाता है मेटाकार्पर, ठीक है। और उंगली वाला भाग को कहा जाता है फ्लैंजिज, ठीक है, फ्लैंजिज, ठीक है। तो ये हो गया हुमरस हो गया, ये हो गया टिबिया, नहीं ये हुमरस हो गया, ये हो गया क्या हो गया, रेडियस, ये अल्ना हो गया, ठीक है। रेडियस जो हमारे अंगूठा तक जाता है उसको रेडियस कहा जाता है, उसके सपोर्ट में है उसे क्या कहा जाता है, अल्ना कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे है कार्पर, जैसे कार चलाते हैं ना, तो ये वाला भाग जो है ना कार के स्टीयरिंग पर रखते हैं, तो इसे याद रखेंगे कार्पर, आगे वाला भाग को कहेंगे मेटाकार्पर। जैसे कार पर रखते हैं इसको, हाथ को कार के स्टीयरिंग पर, तो कार्पर, आगे वाला भाग को कहेंगे मेटाकार्पर, उंगली वाला भाग को फ्लैंजिज, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे भी फ्लैंग मतलब उंगली होता है, ठीक है, फ्लैंज मतलब उंगली होता है, ठीक है। तो उंगली हो गया फ्लैंजिज, ये वाला कलाई वाला हो गया कार्पर, आगे वाला मेटाकार्पर, ये हो गया एक ठो रेडियस, एक ठो अल्ना हो गया, यहाँ पे हो गया हुमरस, ठीक है। चलिए टोटल मिला करके हो गया ये 30 गो हड्डी इसमें है, 30 गो इसमें हो गया, तो कितना हो गया, 60 गो हो गया। चलिए अब पैर वाला देखते हैं, ठीक है, ये पैर वाला है, ठीक है, ये पैर वाला भाग है, ठीक है। तो ये हो गया सबसे बड़ा हड्डी होता है फीमर, ठीक है। सबसे छोटा हड्डी पूछेगा मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन होता है, तो हो जाएगा स्टेपी, जो कान का हड्डी होता है, और ठीक है। और ये बड़ा वाला हड्डी पूछ देगा तो क्या होगा, फीमर, जो सबसे लंबा हड्डी और सबसे भारी हड्डी होता है, ठीक है। सबसे लंबा हड्डी और सबसे भारी हड्डी कौन होता है, फीमर, जो जांग का हड्डी होता है, ठीक है, जिसे उरु भी कहा जाता है, ठीक है, उरु भी कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए उरु भी कहा जाता है। यहाँ पे जो है ना, जैसे नहीं लड़की सबको पटाते हैं तो घुटना पर बैठ करके पटाते हैं, तो इसको कहेंगे पटेला, ठीक है। घुटना पर बैठ करके यहाँ पे एक जो एक्स्ट्रा एक हड्डी लगा रहता है, जिससे क्या होता है कि जैसे आगे हम चलते हैं ना, तो यहाँ पे देखिएगा कटोरा जैसे होगा, जहाँ यहाँ पे छू करके देखिएगा ना तो कटोरा जैसे दिखाई देगा। तो एक ठो अलग हड्डी है जो हमारे टांग को आगे नहीं बढ़ने देता, पीछे हो जाएगा लेकिन आगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये रोकने का काम करता है कौन, पटेला, ठीक है। तो ये हो गया फीमर, जो जांग का हड्डी है। ये हो गया जैसे ठोना पर अपने बैठ करके प्रपोज करते हैं या पटाने काम करते, तो पटेला, ठीक है। तो पटेला ये हो गया। यहाँ पे हो गया टिबिया, ठीक है, टिबिया। ये हो गया फेबुला, जैसे हमारे घर में जैसे टीवी लगा हुआ है, ठीक है, या किसी के घर में जैसे टीवी लगा हुआ है, और जैसे दोस्त को देखना है तो उसको बुला लेते हैं, ठीक है। तो टिबिया और फेबुला, ठीक है, टीवी देखने के लिए फिर से बुला, ठीक है, टिबिया और फेबुला, टीवी देखने के लिए हम बुला लेते हैं, तो से टिबिया हो गया, बुला से फेबुला, ठीक है, टिबिया और फेबुला। जैसे टीवी क्या होता है, तो चमकता है, टीवी में जो है ना रोशनी रहता है तो चमकता रहता है, ठीक है। टीवी में क्या होता है, रोशनी रहता, चमकता रहता है, तो टीवी से याद रखेंगे सबसे चमकीला हड्डी कौन होता है, टिबिया होता है। टिबिया होता है जो टांग का हड्डी होता है, वो चमकीला होता है, ठीक है, इसे याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ देता है। टिबिया कहाँ होता है, तो पैर का हड्डी है जो चमकीला हड्डी होता है, ठीक है। इसके साथ में सपोर्ट में रहता है फेबुला, ठीक है, टिबिया फेबुला, टीवी देखने के लिए फेबुला, टीवी देखने के लिए फेबुला, तो टिबिया फेबुला, ठीक है। ये है पटेला, ये हो गया फीमर, जो जांग का हड्डी है, सबसे लंबा सबसे भारी हड्डी होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एड़ी के पास, यहाँ से जो है ना मूवमेंट करता है, जैसे हाथ कलाई में जैसे मूवमेंट करता है ना, इसी तरह से यहाँ पे भी मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे होता है 7 हड्डी, ठीक है, यहाँ पे कितना होता है 7,
हाथ में होता है यहाँ पे कलाई पे 8 होता है, लेकिन यहाँ पे होता है 7, ठीक है। एगो समझिए यहाँ पर चला गया है, ठीक है, यहाँ पे इसके बदला यहाँ पे चला गया, जिसके पटेला कहते हैं, यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो 7 गो यहाँ पे हो गया। तो इसको क्या कहा जाता है, टार्स। जैसे कोई चीज़ को कहता है कि अरे पैर लगा कुछ को टार दो, थोड़ा पैर लगा टायर दिला, ठीक है, नहीं कहता है जो पैर लगा टायर दी हुआ, तो टार्सस, ये हो गया टार्सस। मेटा मतलब क्या था, आगे वाला भाग, तो ठीक है, तो ये टार्सस हो गया। आगे वाला भाग जो 5 गो है उसको मेटा टार्सस कहा जाता है, ठीक है। 7 गो हो गया टार्सस, आगे वाला भाग जो है 5 गो उसको मेटा टार्सस कहा जाता है। इसके बाद उंगली वाला को भाग को जैसे हाथ में कहा जाता था फ्लैंजिज, इसी तरह से पैर में वाला भी 14 गो को फ्लैंजिज कहा जाएगा, ठीक है। जैसे हाथ में था 14 गो उंगली, इसी तरह से पैर में भी 14 उंगली हो जाएगा, ठीक है, जिसको कहा जाता है फ्लैंजिज कहा जाता है, ठीक है। टार्सस कितना हो गया, 7 गो, मेटा टार्सस हो गया 5 गो, ठीक है। ये टिबिया, ये फेबुला हो गया, ये हो गया पटेला, ये फीमर हो गया, ठीक है। तो जोड़िएगा ना, तो 14, 5, ये वाला हो गया 7, 2, ये 1, ये 1, ठीक है। तो ये मिला करके हो जाएगा 30 गो, ठीक है। 30 गो इसमें है, 30 गो इसमें है, तो 30 30 60, ठीक है। हाथ वाला दोनों मिला लीजिएगा तो 120 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो है सो रिप्स वाला मिला लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 24 1 25, मैंने रिप्स वाला, ठीक है, एक्सटर्नल मिला करके, तो ये हो गया। इसके बाद जो है सो कपाल वाला जो है 29 गो ये हो गया। इसके बाद हमारा जो है सो पीछे वाला जो बोन था, पीछे वाला बोन नहीं था जो, ठीक है, पीछे वाला जो बोन था, पीछे वाला बोन ये था, ये वाला जो पीछे वाला बोन ये नहीं था, ये वाला भाग, ठीक है, ये 26 गो था। और केल्विक और जो है पखोरा बताइए देते, ये केल्विक है और ये पेल्विक है, यहाँ पे तो कॉलर जैसे बल है, ये है पखोरा, ठीक है। तो सब मिला करके जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 206 हड्डी हो जाएगा, ठीक है। आप जोड़ लीजिएगा, 29 कपाल वाला, ठीक है, 25 गो रिप्स वाला, और ठीक है, उसके बाद 2 ठो केल्विक, 2 ठो पेल्विक और 2 ठो पखोरा, तो 6 गो ये हो गया। इसके बाद जो है सो 30 गो इस हाथ में, 30 गो इस हाथ में, 30 गो इस पैर में, 30 गो इस पैर में, टोटल मिला करके हो जाएगा कितना, 206 हड्डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। आप बारीकी से 1-2 बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए।